जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल कैरियर एजुकेशन सेंटर में। तो जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1 फिनिश कर दिया है और मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए दिया था, वो ये है। चलो आज हम प्रैक्टिस करते हैं कि माताजी खाना पकाती हैं, पिताजी दफ्तर जाते हैं, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, वे स्टेशन नहीं जाते हैं। तो दोस्तों हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं। जैसे माताजी खाना पकाती हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सबसे पहले मदर। मदर अब हमारा सिंगुलर है मदर, और सिंगुलर के साथ साथ ये सिंपल है, इसलिए हम पहले वर्ब लाएंगे। और वर्ब क्या है? पकाती हैं। क्या पकाती हैं? खाना पकाती हैं। पकाने की स्पेलिंग कुक होती है, कुक्स द फूड। आगे देखिए, पिताजी दफ्तर जाते हैं, ये भी सिंपल है, तो पहले फादर की फादर गोज़, गो। अब दोस्तों अगर ये लास्ट में कोई भी स्पेलिंग में वॉवेल आता है तो हम वहाँ पर ई एस का यूज़ करते हैं, गोज़ टू ऑफिस। आगे लिखा है दोस्तों, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, तो सबसे पहला सब्जेक्ट मैं, आई। अब हेल्पिंग वर्ब, आई हमारा प्लूरल है, इसलिए हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, डू। फिर नहीं की आएगी नॉट। फिर रीड मीन्स पढ़ना, रीड न्यूज़पेपर। वे स्टेशन नहीं जाते हैं, तो सबसे पहले दे मीन्स वे, दे डू नॉट गो टू स्टेशन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने ऐसे ही बनाए होंगे। तो दोस्तों मैंने पार्ट 1 में सिंपल टेंस और नेगेटिव टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिनिश कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, चलो आइए देखते हैं एकदम सिंपल फॉर्मेट में। तो दोस्तों रटना नहीं है, सीखना है। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचान बिंदु क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है, जैसे कि क्या, कौन, कैसे, क्या, कब, ये सब वर्ड प्रश्नसूचक होते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, क्वेश्चन मार्क्स जिसको बोलते हैं। अच्छा, रूल फर्स्ट क्या कहता है? हमारा रूल फर्स्ट क्या है? यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो क्या के अनुवाद में व्हाट नहीं लिखा जाता है। ऐसे वाक्यों में कर्ता से पहले कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग होता है और फिर कर्ता के पश्चात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, क्या मैं खाना खाता हूँ, तो लिखा है डू आई डू, यानी कि हमें बताया रूल में कि जैसे कि प्रश्नसूचक वाक्य पहले आ जाता है क्या, तो हम उस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब डू किस लिए यूज़ किया? क्योंकि मैं प्लूरल है, इसलिए मैंने डू का यूज़ किया। तो डू आई ईट द फूड। अब जैसे दूसरा दिया हुआ है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम डज का यूज़ करेंगे। डज ही रीड द बुक, और एक क्वेश्चन मार्क बनाना ना भूलें दोस्तों। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? यदि ऐसा वाक्य निगेटिव है तो मुख्य क्रिया से पहले नॉट नहीं, यानी नॉट जो है का प्रयोग करते हैं मुख्य क्रिया। जैसे कि मैंने रीड लिखा, रीड ये हमारी मेन वर्ब है, इसके पहले हम नॉट का यूज़ करेंगे। चलो देखते कैसे। क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट देखा, सिंगुलर है इसलिए मैंने डज लगाया, और ही और मुख्य क्रिया के पहले यानी मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब क्या है? रीड, उसके पहले यानी कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट का यूज़ करेंगे, नॉट रीड द बुक। आइए दोस्तों दूसरा समझते हैं, क्या सुमन नहीं नाचती है, तो सबसे पहले सुमन देखा मैंने, सिंगुलर है,
तो डज सुमन नॉट डांस, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो प्यारे दोस्तों समझ में आया। रूल नंबर 3 क्या कहता है? चलो दोस्तों, आपने 2 रूल सीखे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और तीसरा रूल देखें, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो हम प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखेंगे और फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। देखिए, कहने का मतलब है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वे तुम्हें क्यों पीटते, यानी कि प्रश्नसूचक शब्द क्यों मध्य में आया, बीच में आया, इसकी अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिखेंगे। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, मैंने लिख लिया। फिर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट देखेंगे तो ये मुझे प्लूरल लगा, इसलिए मैंने डू लगाया। और फिर दे और बीट मीन्स पीटना और यू मीन्स तुम्हें, ऑब्जेक्ट। जैसे लिखा है, तुम अपना पाठ क्यों याद करते हो, तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द क्या दिखा मुझे? क्यों। तो हम सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई। अब हम सब्जेक्ट देखेंगे तो ये प्लूरल है, डू, यू, याद करना, लर्न, अपना, यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर आएगी, योर, लेसन। आगे दोस्तों समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों देखते हैं रूल नंबर 4। यदि ऐसा वाक्य निगेटिव भी है, यानी कि जैसे ऊपर मैंने देखा प्रश्नसूचक शब्द बीच में आ रहा है, अगर ऐसा ही वाक्य निगेटिव है तो मुख्य क्रिया से पहले नहीं के लिए नॉट लिखते हैं, यानी कि जो हम सब मुख्य क्रिया लिखते हैं उसके पहले हमें नॉट लगाना है। एग्जाम्पल से समझते दोस्तों ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखा, रमेश गाना क्यों नहीं गाता है, यानी कि प्रश्नसूचक भी है और निगेटिव भी है, दोनों है। तो रमेश गाना क्यों नहीं गाता, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड देखेंगे तो मुझे वाई मिला, वाई रमेश मैंने फिर करता देखा तो मुझे सिंगुलर लगा, डज लगाया, फिर सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाया रमेश और नॉट लिखा, यानी कि मेन वर्ब सिंग है, गाना, इसके पहले मुझे नॉट लगाना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले हमें नॉट का यूज़ करना है, सिंग अ सॉन्ग। आइए दोस्तों अब प्रैक्टिस कर लेते हैं जितना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लिखा है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो हमें सबसे पहले प्रश्नसूचक वाक्य मिला, तो हम प्रश्नसूचक वाक्य की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, डू